चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण। इससे पहले हमने एक क्लास डाल दिया है अम्ल क्षार एवं लवण की, जिसमें हमने पूरे अम्ल को कवर किया है बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए और उस प्लेलिस्ट में ये आपका अम्ल मिल जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस क्षारक के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए, समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग हेडिंग याद करते हैं। अगला है क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? क्षारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। और ये क्या करते हैं? हमने बताया है कि अगर आपको ना याद हो, यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं छलनी। छलनी से क्या याद हो जाएगा? छ मतलब क्षारक और ला मतलब लाल। लाल लिटमस पत्र को ये लोग कैसा कर देते हैं? नीला। यानी कि ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। हमने इसकी ट्रिक भी बता दी, आप लोग छलनी से याद कर सकते हैं। यानी कि जो क्षारक होते हैं वो ला मतलब होता है लाल लिटमस पत्र को, ना मतलब होता है नीला। लाल लिटमस पत्र को ये लोग क्या कर देते हैं? नीला। और हमने कल अम्ल के बारे में बताया था। अम्ल की ट्रिक हमने बताई थी अनिल। अम्ल की ट्रिक क्या बताई थी? अनिल। अनिल का मतलब क्या होता है? अम्ल। अम्ल जो होते हैं ना मतलब होता है नीले लिटमस पत्र को ये लोग कैसा कर देते थे? लाल। ठीक है। अगर ट्रिक रूप में अनिल याद है तो हम अनिल इसके बारे में बता सकते हैं, लिटमस पत्र के बारे में। और अगर हमें छलनी याद है तो इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो क्षारक क्या होते हैं एक बार बता दिया गया कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को ये लोग कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। वो लोग क्षारक कहलाते हैं। एक वैज्ञानिक थे आरहेनियस। उनका नाम क्या था? आरहेनियस। आरहेनियस के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर कौन सा आयन देते हैं? OH- आयन, है ना। ऐसे पदार्थ इनके अनुसार, मतलब किसके अनुसार? आरहेनियस के अनुसार। ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं। कैसे आयन देते हैं? OH- आयन देते हैं। ठीक है। इनके अनुसार वो क्षारक कहलाते हैं। ठीक है। हम लोग देख लेते हैं अगला क्षारक के प्रकार। अगला है क्षारक के प्रकार। क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? कोई बता सकता है? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? प्रबल क्षारक। पहला क्या होता है? प्रबल क्षारक। पहला होता है आपका प्रबल क्षारक। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है दुर्बल क्षारक। दूसरा क्या होता है? दुर्बल क्षारक। अच्छा, इन दोनों की अगर आपसे डिफिनीशन पूछा भी जाता है कि प्रबल क्षारक क्या होते हैं? ऐसे क्षारक जो जल में घोलने पर पूर्णतः घुल जाते हैं। कैसे घुल जाते हैं? पूर्णतः। प्रबल क्षारक क्या हो जाएंगे? जल में घोलने पर कैसे हो जाएंगे? पूर्णतः घुल जाते हैं। और तेजी से कौन सा आयन देने लगते हैं? OH- आयन। मतलब ऐसे क्षारक जो जल में घोलने पर पूर्णतः घुल जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबल क्षारक। और ऐसे क्षारक जो जल में घोलने पर पूर्णतः नहीं घुलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दुर्बल क्षारक। तो प्रबल क्षारक के बारे में हम लोग लिखते हैं ऐसे क्षारक जो जल में घोलने पर पूर्णतः नहीं घुलते हैं। पूर्णतः नहीं घुलते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं। प्रबल क्षारक कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है प्रबल क्षारक के बारे में? इन्होंने बताया कि ऐसे क्षारक जो जल में घुलने पर कैसे घुल जाते हैं? पूर्णतः। कैसे घुलते हैं ये लोग? पूर्णतः। मतलब वो एकदम घुल जाते हैं, पूर्णतः घुल जाते हैं। पूर्णतः घुलते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबल क्षारक। ठीक है। ऐसे क्षारक जो जल में घोलने पर पूर्णतः घुलते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबल क्षारक। ठीक है। और दुर्बल क्षारक इसका जस्ट उल्टा होता है। दुर्बल क्षारक क्या होते हैं? ऐसे क्षारक
जो जल में घोलने पर पूर्णतः नहीं घुलते हैं, नहीं घुलते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें दुर्बल क्षारक कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? दुर्बल क्षारक कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? उन लोगों को हम लोग बोलेंगे दुर्बल क्षारक। ठीक है, जैसे हो गया प्रबल क्षारक के अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं जैसे में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि, मतलब जो प्रबल क्षारक होते हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। और अगला है, इनमें हम जैसे लिख सकते हैं दुर्बल क्षारक में, जैसे दुर्बल क्षारक में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? दुर्बल क्षारक में होता है NH4OH, और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं NH4OH की जगह पे दूसरा लिखेंगे, वो है Al होल ट्वाइस OH का होल ट्वाइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। पहला है ये आपका कौन सा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? दुर्बल क्षारक के अंतर्गत। प्रबल क्षारक में हमने बताया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? प्रबल क्षारक के अंतर्गत। एक बार शुरू से लेकर अंत तक फिर से दोहराते हैं। हमने देखा क्षारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे, मतलब हम लोग अगर इसको जीभ से टच करेंगे ये कैसे दिखाई देंगे? कड़वे। तथा ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला। हमने बताया भी छलनी से याद कर सकते हैं। छा मतलब क्या होता है? क्षारक, ला मतलब लाल, और ना मतलब किसको कर देते हैं? नीला कर देते हैं। फिर एक वैज्ञानिक का आर्हीनियस के अनुसार सबसे ज़्यादा अगर आपके पेपर में पूछा जाता है तो इसी वैज्ञानिक के अनुसार आपसे पूछा जाएगा। आर्हीनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस आयन, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारक कहते हैं। क्षारक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला आपका होता है प्रबल क्षारक, और दूसरा कौन सा क्षारक होता है? दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या होते हैं? ऐसे क्षारक जो जल में घोलने पर पूर्णतः घुल जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे में हमने बता दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। फिर दुर्बल क्षारक ऐसे क्षारक जो जल में घोलने पर पूर्णतः नहीं घुलते हैं, उन्हें हम लोग कौन सा क्षारक बोलेंगे? दुर्बल क्षारक। जैसे हमने बताया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं क्षारक के भौतिक गुण। क्षारक के भौतिक गुण जो होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। पहला क्या होता है? ये स्वाद में कैसे होते हैं? ये स्वाद में कौन है? ये स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। ये स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। गिराए कितना मार दे बब्बा ना। ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा है ये जल में घोलने पर कौन सा आयन देते हैं? ये जल में घोलने पर OH माइनस आयन देते हैं। कैसा आयन देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। और हम लोग अगले में क्या बोल सकते हैं? हमने बताया अगला है ये छूने पर कैसे होते हैं? साबुन के समान चिकने होते हैं। इन्हें स्पर्श करने पर साबुन के समान क्या होते हैं? साबुन के समान चिकने होते हैं। साबुन के समान कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। एक और हम लोग लिख सकते हैं क्या? ये लाल लिटमस पत्र को कैसे कर देते हैं? नीला। ये लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। नीला कर देते हैं इत्यादि। और 3-4 लिख सकते हैं, बस इतना ही पेपर में अगर आ जाएगा। तो पहला क्या है? क्षारक के भौतिक गुण अगर आपसे पूछेगा तो आप बता दोगे ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ये जल में घोलने पर कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस आयन। इन्हें स्पर्श करने पर ये साबुन के समान कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। फिर उसके बाद ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। लिख लो, फिर हम लोग चलते हैं इसके रासायनिक गुण पे। रासायनिक गुण के बाद ये आपका क्षारक खत्म। ठीक।
चलो इधर देखो बेटा, अगली हेडिंग है क्षारकों के रासायनिक गुण, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपसे बार बार पूछा जाता जा रहा है कि आप लोग बताइए क्षारकों के रासायनिक गुण। क्षारकों के कितने रासायनिक गुण होते हैं? दो। पहला होता है धातुओं से क्रिया। किससे क्रिया? धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया यानी कि जब आपके क्षारक जब धातुओं से क्रिया करते हैं, किससे? क्षारक जब ये किससे क्रिया करेंगे? धातुओं से। किससे क्रिया करेंगे? धातुओं से। तो ये लोग क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, और लवण के साथ ये लोग कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस। यानी कि क्षारक जब धातुओं से क्रिया करता है तो लवण बनाता है, लवण के साथ कौन सी गैस बाहर निकालता है? हाइड्रोजन गैस। तो ये हम लोग लिखेंगे क्षारक जब धातुओं से क्रिया करता है, जब धातुओं से क्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है? लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सी गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। बोलो मत, काहे इतना बोल रहे हो? बताइए, पीट देंगे अभी। क्षारक जब धातुओं से क्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है? लवण बनाता है, और लवण के साथ कौन सी गैस बाहर निकालता है? हाइड्रोजन गैस। जैसे हम लोग उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे हमने ले लिया जिंक, और जिंक के साथ हमने क्या ले लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने क्या ले लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन गैस पहले बाहर निकल गई, यहाँ से H बाहर निकल गया, अब Zn बचा और NaO बचा। बचा कि नहीं बचा? कौन कौन बचा? यहाँ से हो जाएगा Na2Zn जिंक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा? Zn NaOH, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगा। ये पहला है। ठीक है, यानी कि जब जिंक सोडियम हाइड्राइड से क्रिया करता है तो जिंक सोडियम जिंकेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट। कौन सा बना लेगा? सोडियम क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अगला है, हमने धातुओं से क्रिया देखला, अगला हम लोग देते हैं अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। किससे क्रिया? अधात्विक। अगला है अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। अधात्विक ऑक्साइड से, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑक्साइड से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। अच्छा, जब आपका क्षारक जो होता है किससे अभिक्रिया करता है? जब हम लोग क्षारक की अभिक्रिया किससे कराते हैं? अधात्विक ऑक्साइड से। धात्विक ऑक्साइड से। तो ये लोग क्या क्या बनाते हैं? ये लोग बनाएंगे लवण, और लवण के साथ क्या बनाएंगे? जल। लवण के साथ क्या बनाते हैं? जल। यानी कि हम लोग इसकी डिफिनेशन में लिख सकते हैं, जब क्षारक की क्रिया अधात्विक ऑक्साइड से कराई जाती है तो ये लोग लवण बनाते हैं, लवण के साथ क्या बनाते हैं? जल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या क्या बनाता है? लवण बनाता है तथा उसके साथ क्या बनाता है? तथा उसके साथ क्या बनाता है? उसके साथ जल बनाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं, ले लेते हैं एक साइड में NaOH। हम लोग क्या ले लेते हैं? जैसे हम लोग लेते हैं NaOH, छोड़ो, जैसे हम लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसके साथ ले लेते हैं बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। अब ये लोग आगे रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके पहले तो बाहर निकल जाएगा जल। पहले कौन बाहर निकल जाएगा? जल। यहाँ से H2O बाहर निकल गया। अब बचा कौन? बचा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यहाँ पे कौन बचा? CaCO3। ठीक है, तो यहाँ से आपका बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये लोग बाहर कौन क्या निकाल देते हैं? जल। यहाँ पे आपका क्षारक खत्म होता है। हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं लवण के बारे में, और तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग अम्ल की डिटेल जो है एक बार देख के आइएगा। अम्ल पूरा तरीके से तैयार हो जाएगा। थैंक यू।